बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अब हमने दरख्वास्त की थी कि नमाज जनाज़े का तरीक़ा बता दीजिए कि नमाज जनाज़ा किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सुन लीजिए कि नमाज जनाज़ा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर कुछ लोगों ने नमाज जनाज़ा पढ़ ली तो तमाम बस्ती वालों के ज़िम्मे से या तमाम मुसलमानों के ज़िम्मे से वो फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है। तो नमाज जनाज़ा जो है पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। नमाज जनाजा के अंदर दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क़याम करना यानी खड़ा होना, और दूसरे चार तकबीरें जो हैं उसमें कही जाती हैं, उन चार तकबीरों को कहना ये फ़र्ज़ है। नमाज जनाजा की नीयत करता हूँ मैं चार तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। ये सबसे पहली तकबीर होगी नीयत कहने के बाद। पहली तकबीर के बाद जब हम हाथ उठाएंगे और हाथ उठाने के बाद हम हाथों को बांध लेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक। अगर आप वजल्ल सनाउना ना भी पढ़ें तो भी कोई हर्ज नहीं, वला इलाहा गैरुक इतना पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर यानी कि उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। नमाज जनाजा में दुरूद शरीफ ये पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आपको ये दुरूद नहीं आता तो दुरूद इब्राहीम जो नमाज में आप दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी। तीसरी तकबीर के बाद अगर जनाजा बालिग मर्द या बालिग औरत का है तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके बाद चौथी तकबीर होगी और दोनों तरफ फिर सलाम फेर देंगे। ये नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा है। और अगर जनाजा नाबालिग का है और वो लड़का है, बच्चा है, तो उसमें ये दुआ पढ़ेंगे तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर जनाजा जो है नाबालिग बच्ची का है तो ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। इन तमाम दुआओं को आपको याद कर लेना चाहिए, इसलिए कि बाद हमारे जो मुक़र्रबीन हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वालिदैन हैं, तो हमें नमाज जनाजा पढ़ना आना ज़रूरी है। हम उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अगर हमसे नमाज जनाजा नहीं आता तो फिर किस तरीके से हम उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करेंगे। एक चीज़ नमाज जनाजा के अंदर जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब तकबीरें कही जाती हैं, जो तकबीरात होती हैं, चार तकबीरात, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो लोग आसमान की तरफ इस तरीके से चेहरा उठाते हैं। इस तरह की कोई रिवायत हदीस में नहीं है और इस तरह का कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है इस तरीके से आसमान की तरफ सर को उठाना और इसको ज़रूरी और लाजिम समझना। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बेबुनियाद और बेअसल बात है। इसलिए बस नियत जैसे ही बांधी, खामोशी के साथ में आप जो ये खड़े रहें, दुआ और दुरूद जब जब तकबीरें कही जाएँ उनके पढ़ने का एहतमाम करें। नमाज जनाजा में तकबीरात कहते हुए आसमान की तरफ को चेहरा ना उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला सही तरीके से हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो नमाज जनाजा की जो दुआएं हैं, इंशाअल्लाह मैं इनको अलग अलग आप हज़रात को याद कराऊंगा। आप वहाँ पर से सुनकर इनको अच्छे से याद कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी सही तरीके से इन मसाइल को समझ सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए।